पुस्तक सर्जन का गद्य भाग लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय 10 पढ़ेंगे और जिसका नाम है भय, और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और इनकी माता का नाम विभाषी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई थी। पिताजी के साथ मिर्जापुर आए और वहां से मैट्रिक पास की और उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग गए। गणित विषय में कमजोर होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी और प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी व फारसी में हुई। इसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व हिंदी के प्राचीन व नवीन साहित्य का अध्ययन किया और सर्वप्रथम मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के शिक्षक बने। ये हिंदी के वैज्ञानिक समीक्षा के जनक भी कहे जाते हैं। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कांदवनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे और 1905 में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादन के पद पर नियुक्त हुए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक बने और बाबू श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने के बाद विभाग के अध्यक्ष बने। 2 फरवरी 1941 को इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जैसी ग्रंथावली, सुर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, नागरी प्रचारण पत्रिका और तुलसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर आदि हैं। तो चलिए अब हम पाठ का सारांश समझते हैं। यहाँ पर लेखक ने भय अर्थात डर के कई रूप परिभाषित किए हैं। उन्होंने बताया कि डर क्या होता है। मनुष्य पर यदि कोई परेशानी या कष्ट आता है तो उस परेशानी से घबरा जाता है और उसके मन में कई तरह के विचार आने लग जाते हैं और इसी को वह डर समझने लग जाता है और वो डरने लगता है। इसी तरह से क्रोध, दुख का भी अपना एक संबंध है। जब हम किसी बात से दुखी होते हैं तो हमें क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हम दुखी हैं कि हमारे को वो बात अच्छी नहीं लग रही है और कोई आपसे आकर बोलता है तो आपको क्या लगेगा? वो अच्छा नहीं लगेगा और आपको क्या आएगा? गुस्सा आ जाएगा। एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक ज्योतिषी है कि हाथ दिखने वाला है और किसी अनपढ़ या गंवार व्यक्ति से वो कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो क्रोध नहीं आएगा बल्कि वो क्या होगा? डर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मुझसे ज्योतिषी ने कहा है। पर यही बात कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि वह व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेगा, तो वह क्रोध करने लगेगा और वह कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा मैं उसे। तो ये क्या है? डर नहीं है, कि उसे गुस्सा आ रहा है। तो लेखक ने यहाँ जो डर है उसको 2 रूप बताएं, एक तो असाध्य रूप और एक साध्य रूप। असाध्य तो वो है जिसका किसी में आप कोई डर से बैठ रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो रहा है और उसका आप हल करने का प्रयास ही नहीं कर रहे और आप उसको समझ ही नहीं रहे इसको किस तरह से हल किया जाए, तो वो क्या है? असाध्य है। और साध्य वह है जब आप प्रयास करते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो साध्य है। तो चलिए एक और उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, जंगल में जा रहे हैं, है ना, और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक कोई जंगली जानवर आ जाता है, किसी या शेर की दहाड़ सुनाई देती है, तो वो क्या करेंगे? दोनों के दोनों उठकर भागने लगेंगे और छिपेंगे कि किसी पेड़ के पास छिप जाएं ताकि शेर हमें देख ना लगे, या पेड़ को पर चढ़ जाएंगे, है ना, उसका प्रयास करेंगे। तो वो क्या करेंगे? वे अपने विवेक और बुद्धि के बल से उस जो मुसीबत आ रही है उससे वो मुक्ति पा लेंगे। और यदि कोई एक व्यक्ति है और वो डर जाता है और वो अपने हाथ पैर ही नहीं चलाएगा, तो फिर क्या होगा कि वो क्या कहलाएगा? असाध्य, क्योंकि वो प्रयास ही नहीं कर रहा कि उससे दूर होए, कि जो मुसीबत आ रही है उससे हम किस तरह से निपटे, यानी अर्थात किस तरह से दूर हों हम उससे। इसी तरह से आप सोचिए कि यदि कोई भय परिस्थिति के अनुकूल है, कि हमारे समाज में क्या होता है कि स्त्रियां हैं, शर्म के मारे किसी कारण से नहीं बोल पाती हैं, तो उन्हें क्या माना जाता है?
कायर हैं, ये क्या है, डरपोक है। और उसकी कायरता को ही मान लेते हैं कि ये तो कायर, क्योंकि कायरता को क्या माना उन्होंने कि लज्जा को जानबूझकर मान लिया। और पुरुष है, यदि डरता है तो उसकी निंदा की जाती है कि पुराने ज़माने में जो पुरुष थे उनको डरने का ठेका नहीं दे रखा था कि भाई ये आदमी डरेगा नहीं, क्योंकि यदि डर गया तो ये कैसा है, बेकार है। तो इसी बात को लेकर अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। इसी तरह से यदि जीवन में कोई कार्य किया जा रहा है या कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अगर आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि ये नया कार्य है और इसमें मैं हाथ डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि कई बार व्यापारी होते हैं, कोई नया व्यापार करना चाह रहे हैं तो उनको ये लगता है कि इस कार्य को करने से हानि होगी या लाभ होगा, और इसी बात को वो सोचने लग जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि ये व्यापार चलेगा या नहीं, और इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते। और ये भी क्या है कि डर है। और डर या कायरता एक ही सिक्के के दो रूप होते हैं। जिसके मन में डर बन जाता है वो स्वभाव से डरपोक बनकर रह जाता है और वह हर परिस्थिति में डरता रहता है, उसी के जाल में फंसता रहता है कि ये कार्य करने से उसे कष्ट या दुख तो नहीं होगा, और इसी कारण वो हर नए कार्य को करने से बचता है या कोई और कहीं जाने से बच जाता है। और कई बार धर्म के प्रति अंधविश्वास भी भीरुता कहलाती है कि डर के बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आप बिना विचार करे उसे मानने लग जाते हैं उस अंधविश्वास के, और क्या करते हैं, आंख बंद कर कर श्रद्धा करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं उसकी पूजा करने लग जाते हैं। अरे मैं तो भगवान की पूजा करूंगा तभी मेरा हल हो पाएगा। तो वो क्या है, आपकी भीरुता का रूप ही है, क्या अर्थात डर का रूप है। इसी तरह से व्यक्ति के अंदर एक संभावना मात्र से डर बैठ जाता है और वो आशंका हो जाती है कि अरे ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो यही विचार आता है कि मैं इस काम को करते हुए चलूँ या नहीं चलूँ। तो जैसे कि बहुत घना जंगल है और कोई व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में उसे आशंका है कि एक संभावना है कहीं चीता तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन वह चलता रहेगा। लेकिन यदि वो डर उसके अंदर सचमुच में बैठ जाता है तो वो क्या होगा, वापस हो लेगा। एक तो आशंका है और एक डर उसके अंदर बैठ गया तो वो क्या होगा, बिल्कुल वापस होगा, अपने पैरों को भी नहीं चलाएगा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं तो, और वो एक कदम भी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ आपसे कोई कहे कि इस छत से कूद जा, तो कूदना ना कूदना तो आपके हाथ में ही है, क्योंकि वह डर की वजह से नहीं कूदेगा, क्योंकि डर है कि मैं कूदूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो ये भी है। और डर एक पल में आता है कि वह आपको क्रोध व दुख दोनों देता है, कि जब आपके अंदर डर बैठ जाता है तो आपके अंदर गुस्सा आ जाता है और दुख भी होता है, क्योंकि जब एक बेकार या क्रोधी व्यक्ति होता है, जो कहते हैं कि अच्छा नहीं है व्यक्ति, वो और क्रोध में किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ता है, तो उस समय आप क्या करेंगे कि आप लगेगा कि ये तो खतरा आ रहा है, और वो उस खतरे की प्रेरणा से ही आप क्या करेंगे, भाग कर अपनी जान बचाएंगे। होता है ना ये आपके साथ, तो वही चीज़ें हो रही। इसी तरह से क्रोध के कारण कई बार व्यक्ति कई दिन तक बात नहीं करता है, तो वह आप क्या होते थे, दुखी हो जाते हैं कि अरे वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा है, या आप उससे बात नहीं कर रहे हैं तो भी आपको दुख होता है। तो ये सारी बातें किसके अंदर आ रही है, ये सारी घुमा फिरा के एक डर के कारण आ रही है। एक शहर में सभ्य व्यक्ति है और यदि आपको जंगल में जाने के लिए कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ की प्रजाति के जो लोग रहते हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं, उनके साथ यदि आपको छोड़ दें तो आप उनसे डरने लग जाएंगे, शायद उनसे बचने का भी प्रयास करेंगे, आप करेंगे या नहीं। तो वही चीज़ है आपके अंदर, तो वो भी आपके लिए डर ही है। अतः सभ्य समाज को डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जंगल के लोग जो होते हैं वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वे डर को भगवान मानकर पूजते हैं। किस लिए, कि भगवान अपने आप रक्षा कर लेगा, हमारे को क्या करना है कि हमारा जिसने हमें पाला है वही हमारी रक्षा करेगा, इसलिए वो डरते नहीं है। क्योंकि डर तो हम जैसे लोगों में आता है कि अरे ये कार्य किया तो कैसा होगा, कोई बुरा तो नहीं मान लेगा, ये समाज में ऐसा होगा तो क्या होगा हमारा। चलो अच्छा है, एक और बात बताती हूँ। जब बच्चा पालने में होता है, कि जब छोटा सा होता है, शिशु होता है, तो उस काल में वो क्या करता है, उस समय वो केवल उसके मन में भाव आते रहते हैं कि छोटा सा है और अब
हंसता रहता है, किसी चीज़ से वो डरता नहीं है और वह डर से परिचित भी नहीं होता है। जैसे कि जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है और बड़ा होना शुरू होता है, फिर वो जब चलने लगता है तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, या फिर वो जो अपरिचित अनजान आवाज़ है या किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उससे भी डर जाता है। बच्चे केवल अपने परिवार के लोगों से भयभीत नहीं होते हैं और लोगों से डरने लग जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग तरह का डर बना रहता है। छोटी उम्र में अज्ञात अनजान लोगों से, जानवरों से, भूतों से, और बड़े होने पर थोड़ी हिम्मत आ जाती है, तो लेकिन बड़े होने पर व्यक्ति के अंदर बुरे व्यक्तियों से डरते रहते हैं। जैसे कि कहीं ये मुझे कष्ट तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं ये मेरी संपत्ति, मेरे रुपए पैसे तो नहीं छीन लेगा, कहीं छल कपट से मेरी संपत्ति अपने नाम तो नहीं कर लेगा, और कहीं अपना न बना ले। ये सारी चीज़ें क्या है, डर के अंदर आती हैं। इसी तरह से जाति, देश, व्यापार, सुरक्षा आदि डर से में लग जाता है व्यक्ति। और आज एक देश से दूसरा देश की ज़्यादा सक्षम तो नहीं हो गया तो भी डर बनने लग जाता है कि ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही कि आगे बढ़ने से रोक रही हैं हमें। जिस प्रकार से सुखी होने पर हर प्राणी का अधिकार एक साथ है कि वो निर्भय हो और बिना डरे रहे। आप अपने अंदर सभ्य व साधु जैसी शांति प्रवृत्ति विकसित करें। जैसे आप किसी को दुखी ना करें, कष्ट नहीं पहुंचाएं, बुरी मनसा ना रखें, बिना किसी कारण से डरे नहीं। तो आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ करेगा और तभी डर को आप दूर कर सकते हैं। अर्थात कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका हल निकालना चाहिए कि किस तरह से वो जो परेशानी या मुसीबतें आ रही हैं उनको हम किस तरह से दूर किया जा सके। तो ये